हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे वो DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। और इसमें भी हम करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें देखिए जनवरी 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को इसमें डिस्कस किया जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे करंट अफेयर से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। अर्थात बेसिकली ये है कि इस वीडियो में हम लोग या इस टेस्ट सीरीज में हम लोग करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे अच्छे से। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। देखिए, इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दृष्टि IAS के जो प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर वाले कराए गए थे वो जो टेस्ट सीरीज के PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए थे। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन के पर्पज़ से देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर वो PDF की कोई ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि अच्छे से वीडियो को जो देखें, ठीक है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए अभी क्या है कि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उसका रिवीजन ज़रूर कर लें। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा। जहाँ से भी मिले लगा लें। और नहीं अगर यहाँ से अगर चाहते तो फिर टेलीग्राम इसमें जो है आपको यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कराए गए हैं 2012 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, मुश्किल से एक वीडियो जो है एक ही प्रीवियस ईयर 45 मिनट या 1 घंटे का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वहाँ से जा करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे जहाँ से भी करें कर लीजिएगा। ठीक, और उसके साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उन सब का रिवीजन कर लें। और उसके लिए भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं सारे प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे क्रम से। चाहे वो दृष्टि IAS के हो, ध्येय IAS के हो, या फिर संस्कृति IAS के हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भी कराए गए हैं। उसके साथ साथ GS वर्ल्ड के भी कराए गए हैं। ठीक है, और PCS मंत्रा के भी कुछ टेस्ट सीरीज हैं। तो सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, और अभी क्या है कि करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक रहता है, इसलिए बेसिकली अभी जो है करंट अफेयर पे फोकस किया जा रहा है कि करंट अफेयर वाले जो 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं और वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही हो। ठीक है, तो इसलिए जो है करंट अफेयर वाले पे सेक्शन पे फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, और बाकी जो आपके स्टैटिक वाले पोर्शन से रिलेटेड जो मिसलेनियस या फिर से लिस्टिंग वाली जो वीडियो है वो भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के 8 दिन 10 दिन पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सारे वीडियो, जिससे कि जो फैक्ट वाले सेक्शंस हैं वो भी आप लोगों के कवर हो जाएँ। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी अभी जो रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स का रिवीजन कर रहे हैं, अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, अपने नोट्स का, उसको जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर कोलकाता? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई मेट्रो। और इसके अंतर्गत यह मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। और इस पहल के माध्यम से चेन्नई मेट्रो टिकट खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ मल्टी मॉडल परिवहन अनुभव का मार्ग भी इससे प्रशस्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया गया था? प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी, प्रोफेसर गजराज मिश्रा, श्री भगवान सिंह या फिर पंडित राम प्रताप शर्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित हुए थे या सम्मिलित हुए थे? इमैनुअल मैक्रोन, जस्टिस ट्रूडो, जो बाइडेन या फिर ओलाफ स्लोज? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। ठीक है, और देखिए इसके पहले जो इनविटेशन है वो जो बाइडन को दिया गया था, लेकिन जो बाइडन नहीं आए थे, जिस कारण फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को बुलाया गया था। ठीक, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसिद्ध
व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को विश्व की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया है? ओमानियन रियाल, यूरो, ब्रिटिश पाउंड या फिर कुवैती दिनार? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुवैती दिनार को। देखिए, व्यावसायिक पत्रिका जो फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया था जनवरी 2024 में, इसमें कुवैती दिनार को विश्व की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया था, जिसमें एक कुवैती दिनार के बदले में 3.25 डॉलर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे जो मजबूत करेंसी है वो कुवैती दिनार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जनवरी 2024 में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईटी सेवा ब्रांड विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर या फिर एचसीएल टेक? इसका सही आंसर है क्या? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध जो व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स है, इसके द्वारा जनवरी 2024 में जो जारी किया गया एचसीएल टेक। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका एक्सेंचर होगा। ठीक है, एक्सेंचर वैश्विक स्तर पे पूछा है ना कि भारत स्तर पे। ठीक है, तो एक्सेंचर होगा। और इसमें ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसके अनुसार विश्व का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वह आपका एक्सेंचर है। ठीक है, और इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे टीसीएस की अगर हम बात करें, टीसीएस ये वैश्विक स्तर पे दूसरे नंबर पे है। ठीक, और उसके साथ साथ जो आपका इन्फोसिस है, इन्फोसिस वो तीसरे नंबर पे है। ठीक, इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है, टीसीएस दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे वैश्विक स्तर पे आपका एक्सेंचर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा या फिर बिजनौर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा को। देखिए, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में किस देश की संसद द्वारा समुद्र से महंगी धातु निकालने के लिए डीप सी माइनिंग विधेयक को मंजूरी दी गई है? यूके, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर आइसलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे द्वारा। नॉर्वे की संसद द्वारा इसे मान्यता दी गई है डीप सी माइनिंग की। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और माइनिंग शुरू होने के पश्चात नॉर्वे विश्व का पहला देश बन जाएगा जिसने समुद्र से महंगी धातु निकालने की अनुमति जिसे प्राप्त हो गई है। ठीक है, यह विश्व का पहला देश होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? 41, 40, 42 या फिर 45? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और देखिए, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका लोकतंत्र सूचकांक है यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया था, और 2024 में भारत की अगर हम बात करें, भारत 41वें नंबर पर है। ठीक है, ऑप्शन ए। जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? डेनमार्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क ने। जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2024, इसमें डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर के ग्रीन फ्यूल अलायंस की पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा संसाधन क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ा करके, मतलब मिल करके इसको प्राप्त करना, या कह सकते हैं कि जो आपका ग्रीन फ्यूल अलायंस है इस क्षेत्र में मिलकर के कार्य करने के लिए इसके साथ समझौता किया गया, और वो देश बन गया आपका डेनमार्क। ऑप्शन है। जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत भारत के 3 शहरों हेतु नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं, और निम्न में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? इंदौर, भोपाल, उदयपुर या फिर कोलकाता? यह जो है वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना की बात कर जा रही है। ठीक है, इसमें 3 शहरों को नामांकित किया गया है, 3 शहरों का नामांकन किया गया है। आपको भी बताना है कि कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। देखिए, इसमें जो है कोलकाता शामिल नहीं है, बाकी इंदौर, उदयपुर और भोपाल यह तीनों शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है, और पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना, इसके तहत भारत के 3 शहर इंदौर, भोपाल, उदयपुर का नामांकन किया गया है, कोलकाता इसमें शामिल नहीं है। फरवरी 2024 में छात्रों को समर्पित वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये बताना। इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर विज्ञान मंत्रालय द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, इसरो द्वारा। और इसकी अगर हम बात करें तो युविका कार्यक्रम की शुरुआत इसरो ने ही की थी, और इसरो द्वारा
इस प्रोग्राम के तहत भारतीय युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष और विज्ञान क्षेत्र में रुझान के लिए और रुचि बढ़ाने के लिए मौका प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसरो द्वारा यह शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आपको जिसमें भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एग्जाम तक जीएस के जैसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए गए हैं, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट्स और सारे जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने आपके टेस्ट करा दिए जाएंगे, इतने प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करंट अफेयर से क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, सही करके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है और एक साल मतलब 12 महीने 14-15 महीने के जो भी करंट अफेयर हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए जो भी मार्केट में आपके जिस भी पब्लिकेशंस के करंट अफेयर के मटेरियल हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ईमानदारी से जो है अपनी तैयारी जैसे अब तक आप लोगों ने किया है, जो कुछ दिन बचे हैं रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। सेंथिल पांडियन, इन्हें राजदूत बनाया गया है डब्ल्यूटीओ में। समीर शाह को चेयरमैन बनाया गया है बीबीसी का। रश्मि शुक्ला को यह प्रथम महिला बनी है, डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की। आपको या फिर उपरोक्त में से सभी कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। सेंथिल पांडियन, जो सेंथिल पांडियन है इन्हें डब्ल्यूटीओ में राजदूत बनाया गया है। समीर शाह को बीबीसी का चेयरमैन, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का पहला महिला डीजीपी बनाया गया है। सभी विकल्प सही हो जाएंगे। मार्च 2024 में मनाए गए लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, इस संबंध में कौन सा विकल्प सही है। मार्च 2024 में इसका आयोजन सियोल साउथ कोरिया में किया गया था और इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु थी भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन वह वर्चुअली माध्यम से उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 2024 में भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। उड़ीसा, गुजरात, केरल या फिर तेलंगाना। इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है उस समय उड़ीसा के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे उनके द्वारा किया गया था और इसका जो उद्घाटन है कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा निम्नलिखित में से किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। भैरहवा, पोखरा, धनगढ़ी या फिर ललितपुर। सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोखरा को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा पोखरा को। मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए का नया महानिदेशक बनाया गया है। विक्रम राव, अरविंद केलकर, सदानंद वसंत दाते या फिर प्रशांत बनर्जी। इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सदानंद वसंत दाते को। ठीक है, सदानंद वसंत दाते को एनआईए का नया महानिदेशक बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही है। मार्च 2024 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस नंबर पे 121, 22, 23 या फिर 126। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत 126वें नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और फिनलैंड इसमें पहले नंबर पे है, फिनलैंड पहले नंबर पे। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया, इथोपिया या फिर माली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जूडिथ सुमिनवा तुलुका यह अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और इस पद पर उन्होंने जीन मिशेल सामालुकोडे का स्थान लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2024 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपने की घोषणा की गई थी। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिनलैंड या फिर मालदीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस को यह प्रदान किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अप्रैल 2024 में डस्टली के संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 भारत और किस मध्य एशियाई देश के बीच में हुआ था। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान।
कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डॉस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन है यह अभी जो 2024 में हुआ था वह उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया गया था। ठीक है, उज्बेकिस्तान के टर्मेज में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात वाले देशों में कौन सा स्थान है? पाँचवा, चौथा, तीसरा या फिर दूसरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है, भारत इसमें चौथे नंबर पे। WTO द्वारा जो जारी किया गया था रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत का जो डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात है इसमें भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है, इसमें भारत चौथे नंबर पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में किस राज्य के 3 पारंपरिक उत्पादों माताबरी, पेरा प्रसाद, रिगनई पेचरा वस्त्र और उसके साथ साथ रीसा को भौगोलिक संकेत तथा GI टैग दिया गया है? यह किस राज्य का है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या फिर असम? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन यह त्रिपुरा के उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है। ठीक है, जिन्हें GI टैग दिया गया है त्रिपुरा के उत्पाद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्च 2024 में गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला एबेल पुरस्कार मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। वह किस देश के निवासी हैं? आयरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह फ्रांस के नागरिक हैं। फ्रांस के नागरिक हैं। ठीक है, और जो आपका एबेल पुरस्कार है इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह 2024 का जो पुरस्कार है मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है जो फ्रांस के नागरिक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 2024 में नीदरलैंड के इरास्मियानस फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अमित पंघाल या फिर राजीव घोष? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? चाइना, अमेरिका, UK या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इस मामले में पहले नंबर पे है। और स्वर्ण भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करें, स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची में जहां अमेरिका पहले नंबर पे है, वहीं अगर भारत की बात किया जाए, भारत की, तो भारत जो है वर्तमान में 9वें स्थान पे है। ठीक है, स्वर्ण भंडार के मामले में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 में कंपाला, युगांडा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु विश्वास का पुनर्निर्माण था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, और इसका जो आयोजन है, जो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ था, इसका आयोजन कंपाला, युगांडा में हुआ था। और इसकी जो थीम थी वह साझा भविष्य समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यह इसकी थीम थी। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माण कंपनी बोइंग द्वारा कलपुर्जों की आपूर्ति हेतु अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की गई है? अलीगढ़, खुर्जा, कानपुर या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुर्जा में। देखिए, बोइंग द्वारा कलपुर्जों की आपूर्ति हेतु अपना जो पहला वितरण केंद्र स्थापित किया जाएगा वह उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2024 में चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? जापान, चीन, साउथ कोरिया या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जापान। देखिए, जापान जनवरी 2024 में चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। ठीक, ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रेरणा देवस्थली, प्रीति रजक, दीपिका मिश्रा या फिर रानी कंवर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति रजक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया है? कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? देखिए, केरल द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% का योगदान दिया जाएगा। ऑप्शन
ये हो जाएगा, मतलब केंद्र और राज्य का जो योगदान है 60 और 40 के अनुपात में होगा। जनवरी 2024 में गिद्ध की घटती आबादी को संचित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध रेस्तरां स्थापित करने की बात की गई है? झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर ऑप्शन है झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा गिद्ध रेस्तरां स्थापित की जाएगी और इसका जो स्थापना है कोडरमा जिले में, झारखंड के कोडरमा जिले में इसकी स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा। जनवरी 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? बांधवगढ़, पेरियार, पेंच या फिर दुधवा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। और पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत का पहला डाई स्काई पार्क बन गया है और ये आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 206 फीट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? जर्मनी, अमेरिका, इजराइल या फिर यूएई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यूएई ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। यूएई द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ठीक। और यह विश्व की पहली एयर टैक्सी होगी और इसका जो परिचालन है 2026 से होने की बात की गई है, ठीक है, कि 2026 से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जापान को पछाड़ करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर इंग्लैंड? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जर्मनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बन गया है? ग्रीस, तुर्की, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस, ठीक है। देखिए, ग्रीस समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बन गया है और ग्रीस द्वारा LGBTQ जोड़े को समान वैवाहिक अधिकार देने वाला पहला जो संवैधानिक रूप से संशोधन है वो किया गया था और उसके साथ साथ यह पहला ईसाई की जहाँ पे आबादी ज़्यादा है ईसाइयों वाला रूढ़िवादी देश बन गया, ठीक है, जिसने LGBTQ को क्या दिया है? समलैंगिक विवाह करने की अनुमति दिया, संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक। ऑप्शन है। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुलजार एवं स्वामी राम भद्राचार्य? देखिए, इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की अगर हम बात करें 1961 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, अर्थात 1961 से प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय संघ में डिजिटल सेगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बना है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर बेल्जियम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जो आपका सबसे लंबी केबल आधारित पुल जो सुदर्शन सेतु है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात में। जो भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और यह गुजरात की मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगी, ठीक है, बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगी गुजरात की मुख्य भूमि को और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2.15 किलोमीटर है शायद, ठीक है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? इसका सही आंसर ऑप्शन है कर्नाटक द्वारा। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? मरियम नवाज, साजिया सिद्दीकी, नसीबा चन्ना या फिर जमीला अहमद? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियम नवाज। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है और पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज जो है, या जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ की मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन है। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के उद्देश्य से मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्पेस एक्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स द्वारा। ठीक है, और यह वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के उद्देश्य से मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है, और इसका जो प्रक्षेपण है फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया था। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया था, फाल्कन 9 रॉकेट से। ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है। नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि? इसका सही आंसर ऑप्शन है, मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश, घाना, पाकिस्तान या फिर भारत? इसका सही आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश। ठीक है, इसमें अगर देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश सबसे जो है प्रदूषित देश है, और भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान है। ठीक, भारत तीसरे नंबर पे है। मार्च 2024 में स्वदेशी रक्षा मार्च 2024 में स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? डिफ कनेक्ट 2024 का आयोजन नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अमेरिका, फ्रांस, यूके या फिर पुर्तगाल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस जो है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक, और उसके द्वारा जो है गर्भपात को अपने संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसे दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 2030, 26, 28 या फिर 32? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2028 तक, 2028 तक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है आपका स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32वां मेंबर बन चुका है। ठीक है, और नाटो की स्थापना की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना है 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिसार, हरियाणा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, रांची, झारखंड या फिर पटना, बिहार? इसका सही आंसर ऑप्शन है हिसार, हरियाणा में। हिसार, हरियाणा में किया गया। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार में किया गया है, और इसका उद्घाटन उसमें के तत्कालीन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्वाइन जॉन रेडोल्फ? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह एम्मा स्टोन को दिया गया था। ठीक है, एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्च 2024 में गुस्तावो एंड्रियानजेन के किस क्षेत्र में गुस्तावो एंड्रियानजेन ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इन्हें जो है पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, या पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलाधिपति या कुलपति बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर रजिया अंसारी, प्रोफेसर सना अहमद या फिर प्रोफेसर सना सिद्दीकी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रोफेसर नईमा खातून। ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई? भारतीय निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर वित्त आयोग? इसका सही आंसर ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा।
ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसार को रोकना और चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। ऑप्शन हो जाएगा। अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में किस नंबर पे है? उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है और इस सूची में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। इसमें देखिए 2024 में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में ये उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे आ चुका है और जो आपका तमिलनाडु है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार सी साइबर क्राइम वाला देश है अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत की बात करें, भारत का रैंक जो है 10वां है, 10वां। हाल ही में चर्चित MH1718 यह क्या है? अंतरिक्षयान, युद्ध अभ्यास, रक्षा प्रदर्शन या फिर अंटार्कटिक में भारतीय डाकघर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह अंटार्कटिका में भारत का डाकघर है जिसे MH1718 नाम दिया गया। ठीक, ऑप्शन डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। 2030 तक ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5 CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यह वैक्सीन बनाया गया है नाइजीरिया द्वारा। यह वैक्सीन नाइजीरिया द्वारा बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेन 5 CV वैक्सीन। ठीक है, मेन 5 CV वैक्सीन इसका नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसे WHO द्वारा इसे मान्यता भी दे दिया गया। ठीक है, इसे परमिट दे दिया गया है। ठीक है। अप्रैल 2024 में विचेस ब्रूम रोग की पहचान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। यह रोग निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यह रोग प्रभावित करता है मटर की फसल को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की उपस्थिति के कारण हांगकांग ने भारत के कुछ मसाला ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया था? मेथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन, सिल्वर आयोडाइड या फिर कैल्शियम आयोडाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उसमें एथिलीन ऑक्साइड के कण पाए गए थे जिस कारण उस पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया है? नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, नाबार्ड या फिर RBI। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। देखिए अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030 जारी किया गया है और इस रणनीति का उद्देश्य है कि भारत की हरित वित्त पोषण की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना या फिर उसको पूरा करने के लिए जो प्रावधान है, जो कदम उठाए जाने हैं, उसमें नाबार्ड द्वारा योगदान क्या दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नाइफ पुस्तल, सलमान रुश्दी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, इंडिया द रोड टू रेनेसा, भीमेश्वर चल्ला या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नाइफा पुस्तक की लेखिका है सलमान रुश्दी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा और इंडिया द रोड टू रेनेसा इसकी रचना भीमेश्वर चल्ला ने की थी। सभी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? बिल्किस मीर, ज्योति सुरेख, परनीत कौर या फिर अंकिता भक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिल्किस मीर। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पहली भारतीय महिला बनी है और उसके साथ साथ यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनका जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन ए। 22 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य विषय वस्तु थीम जो है वो क्या थी? इसकी थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, यह इसकी थीम थी। ठीक है, प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक, ऑप्शन भी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में ब्लू ओरिजन की आगामी NS-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में 6 क्रू सदस्यों में शामिल किया गया है? प्रथमेश पुन्नम, अभिषेक फूगे, धीरज वर्मा या फिर गोपी थोट्टकुरा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपी थोट्टकुरा। ऑप्शन डी हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट
शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। यह मान्यता दिया गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें 119 देशों की सूची में भारत 39वें नंबर पे है। ठीक है, भारत 39वें नंबर पे है। और ये भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा यह जारी किया था, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। मई 2024 में बीबीसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक इतिहास अपने सभी ग्लेशियर, कौन सा एक आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वेनेजुएला, चिली, पेरू या फिर ग्वाटेमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है। अमेरिका, यूके, फ्रांस या फिर यूएई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यूएई। यूएई ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो व्यक्ति हैं उनके लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है। ऑप्शन डी। मई 2024 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल यह है एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे जो वर्चुअल कार्ड है इसका नाम क्या है ये भी याद रखिएगा, इसका नाम पिक्सेल है। ठीक है, तो पूछ सकता है पिक्सेल से कि पिक्सेल है क्या। ठीक, और है भी तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया फिर, या किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। मई 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल जो परीक्षण या वो कहाँ पे किया गया था, आगरा, गुरुग्राम, गांधीनगर या फिर सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में किया गया था। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संश्लेषण एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार भारत का विश्व के सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में कौन सा स्थान है, दूसरा, चौथा, तीसरा या फिर पाँचवा। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा। ठीक है, भारत तीसरा नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी द्वारा वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2024 जारी किया गया और इसके अनुसार भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे चाइना है और यूएसए जो है दूसरे नंबर पे, भारत आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। ये राष्ट्रीय राजदूत जो बनाया गया हुआ करीना कपूर खान को बनाया गया। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इस जो सम्राट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वह क्या है। सम्राट जो है वह क्या है, टॉर्पीडो है, मल्टी बैरल लॉन्चर है, ड्रोन है या फिर ट्रैक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह एक टॉर्पीडो है। ठीक है, यह एक टॉर्पीडो है और इसे जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित हुआ था। वेस्ट नाइल फीवर से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था, गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए, वेस्ट नाइल फीवर से केरल प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसका जो पहला मामला देखा गया था वो 1937 में इसका पहला मामला वो भी युगांडा में दर्ज किया गया था। ठीक है, युगांडा में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक क्रिकेटर ने पुस्तक द विनर्स माइंडसेट की रचना की है। शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, विल स्मिथ, सौरव गांगुली। इसका सही आंसर ऑप्शन है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन की पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, द विनर्स माइंडसेट, ऑप्शन ही हो जाएगा। मई 2024 में जोश राउल मूलिनो किस मध्य अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें बनाया गया है पनामा का नया राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पनामा का। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए, यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है कोझिकोड, केरल को।
यह पुरस्कार कोझिकोड केरल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, एक सेकेंड, किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग या कह सकते हैं कि वो दिया गया है, ठीक है, पुरस्कार। ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी अनामिका राजीव। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनामिका राजीव। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यह संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह संस्थान जो है आपके हैदराबाद में है, यह हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है और यह हैदराबाद में है और यह संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। जून 2024 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन है वो किया गया था इटली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, इटली में इसका आयोजन किया गया था। और जो 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन है यह कनाडा में होगा, ठीक है, कनाडा में। बाकी जो आपका 50वां है वह इटली में हुआ था, इटली के अपूलिया शहर में, ठीक है, अपूलिया शहर में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो था मुख्य रूप से विश्व के जो भी देश इकट्ठा हुए थे, किस तरह से यूक्रेन में शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है और जो युद्ध चल रहा है लंबे लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए आयोजन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जून 2024 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 को, और ये भी याद रखिएगा इसमें भारत की तरफ से जो आपके विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था, ठीक है। जून 2024 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 को संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इस सूचकांक में आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत देश में 116वें नंबर पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2024 में चीन ने उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास रिमपैक का आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास रिमपैक का आयोजन कहाँ हुआ था? हवाई अमेरिका, डरबन दक्षिण अफ्रीका, कंपाला युगांडा या फिर मनीला फिलीपींस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाई अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। और इसकी जो टैग लाइन थी वह एकीकृत और तैयारी, ठीक है, यह इसकी थीम थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जून 2024 में परीक्षणों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? राधा कृष्णन समिति, गावा समिति, गुलेरिया समिति या फिर राव समिति। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखिका को उनके साहित्य यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के लिए 2024 के प्रतिष्ठित पेन-पीटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भूपिंदर बब्बल, अरुंधति राय, अमिताभ पंघल या BC घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय को। देखिए भारतीय लेखिका अरुंधति राय को उनकी साहित्य यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में 2024 के प्रतिष्ठित पेन-पीटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला विश्व का 100वां देश बन गया है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पराग्वे। और विश्व का 101वां देश कौन बना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पहले जो हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, ठीक है, कि 101वां देश कौन बना है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका सदस्य बना है, ठीक। और ये भी याद रखिएगा वह जो देश है वह भारत का कोई पड़ोसी देश है, ठीक। तो कौन है आप लोग बताइएगा। बाकी 100वां देश बन गया पराग्वे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित
मध्य एशियाई देशों में से किस एक ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ताजिकिस्तान। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जून 2024 में क्लाउडिया सिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इनको मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। ऑप्शन सी। जून 2024 में किस देश के किसानों के तीखे विरोध के बाद पशुधन या पशुओं के ऊपर जो बर्फ टैक्स लगाया गया था, जो क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण जो है पशुओं पर जो टैक्स लगाया गया था उसको वापस ले लिया गया है? और ये भी क्वेश्चन जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, कि किसके द्वारा लगाया गया था। देखिए न्यूजीलैंड द्वारा लगाया गया था, ठीक है, पशुओं के ऊपर बर्फ टैक्स, और उनके द्वारा जो CO2 का उत्सर्जन होता है उसके संदर्भ में लगाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर विरोध देखने को मिला, जिस कारण जो है फिर इसे वापस ले लिया गया। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सुनील मेहता समिति का गठन किया गया था? किस उद्देश्य के लिए किया गया था सुनील मेहता समिति का गठन? व्हाइट लेबल ATM के शुल्क संरचना के लिए, पश्चिमी घाट के पर्यावरण प्रदूषण जांच के लिए, एक देश एक चुनाव, शेयर मार्केट की समीक्षा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाइट लेबल ATM के शुल्क संरचना की जांच के लिए सुनील मेहता समिति का गठन किया गया था। और व्हाइट लेबल ATM होता क्या है? देखिए जिस ATM का संचालन रख रखाव किसी NBFC द्वारा किया जाता है, ठीक है, NBFC द्वारा किया जाता है, उसको व्हाइट लेबल ATM कहते हैं, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2024 में वर्ल्ड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था लंदन UK में। लंदन UK में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया था। ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यह 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था वाशिंगटन DC में। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा तैराक इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक बन गई है? यह बनी है जिया राय, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। और यह मुंबई की रहने वाली हैं जिनके द्वारा इसे पार किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी। जुलाई 2024 में मर्डिन्स माया किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? इन्हें साउथ अफ्रीका का पहला महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोबो का परीक्षण किया है? इसका परीक्षण किया गया है चाइना द्वारा। और इस ट्रेन का नाम क्या भी याद रखिए, इसका नाम है सेट्रोबो इस ट्रेन का नाम है। और यह विश्व की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2024 में टाइम मैगजीन और डेटा कंपनी स्टैटिस्टिका द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची जारी की गई है। इसमें पहले नंबर पे कौन है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस सूची में पहले नंबर पे है आपका विप्रो। इस सूची में एक सेकेंड, इस सूची में पहले नंबर पे जो है ना वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसे अगर हम बात करें, टाइम मैगजीन और डेटा कंपनी स्टैटिस्टिका द्वारा जारी किया गया है। और विश्व की 500 कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक है। और यह एक फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? SCO का 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है बेलारूस को। ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बेलारूस को। ऑप्शन ही सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। कोई भी डाउट लेकर के नहीं जाना है, डाउट जो भी हो क्लियर करके जाइए। और उसके साथ साथ ये PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह अब तक कराया गया है और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनका रिवीजन आप लोग ज़रूर कर लें। और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 11 जुलाई 2024 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और इस वर्ष जनसंख्या दिवस की जो मुख्य वजह थीम जो है टू लीव नो वन बिहाइंड
काउंट एवरीवन, यह इसकी थीम थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष की जो थीम है ये भी याद रखिएगा। ठीक, जुलाई 2024 में जारी एक वक्तव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? किसके द्वारा अपनाया गया है? देखिए अपनाया गया है राजस्थान द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन KTO द्वारा 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को अपना मानद राजदूत बनाया गया है? किस भारतीय को बनाया गया है? देखिए बनाया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार को बनाया गया जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2024 में BBVA कोलंबिया द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर के विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड लॉन्च किया गया है? IMF, IFC, विश्व बैंक या फिर ADC? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IFC। ऑप्शन बी। जुलाई 2024 में निर्माण श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बस्ती योजना की शिलान्यास किया गया? श्रमिक बस्ती योजना का शिलान्यास किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक? ऑप्शन सी, गुजरात द्वारा। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता किया गया है अमेरिका द्वारा। ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और यह जो समझौता भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है, और इसके तहत यह जो समझौता हुआ है, जो आपका यूनेस्को कन्वेंशन है उसके अंतर्गत यूनेस्को कन्वेंशन के 1917 के जो कानून है उसके अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा केरल के दक्षिण पश्चिमोत्तर तट के वैज्ञानिकों द्वारा शक्वाला से हीमा नामक एक प्रजाति की खोज की गई है। यह क्या है? यह एक सींग वाले मेढक की प्रजाति है, समुद्री घोड़े की प्रजाति, छिपकली की प्रजाति या फिर डॉगफिश शार्क की प्रजाति? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह डॉगफिश शार्क की एक प्रजाति है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई है। इस बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस योजना की शुरुआत वाराणसी में किया गया था और इसका प्रारंभ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। अगस्त 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? बोध, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेरियार, दुधवा या फिर रणथंभौर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक, और पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? या केरल राज्य में है। ऑप्शन बी। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है? वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर मेरठ? इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? देखिए इसकी जो शुरुआत है वो गाजियाबाद में की गई है। ठीक है, गाजियाबाद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसका शुरुआत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अगस्त 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खाते में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगस्त 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, और इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बेमेल है? ठीक है, मतलब कौन सा इसमें? नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभयारण्य केरल, तवा जलाशय मध्य प्रदेश? आपको बताना है कि कौन सा एक इसमें से बेमेल है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा काजुवेली पक्षी अभयारण्य। ये भी आपके या केरल नहीं, ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो 2 तमिलनाडु के और 1 मध्य प्रदेश का घोषित किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ वर्तमान समय में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके 85 हो गई। ठीक है, 85। सितंबर 2024 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य में स्थित
आद्रो गाँव को सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गाँव के रूप में सूचीबद्ध किया गया या सम्मानित किया गया? मेघालय, मणिपुर, गुजरात या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मणिपुर का गांव है। ठीक है, मणिपुर के आद्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन बी। सितंबर 2024 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है जापान को। सितंबर 2024 में फसाई ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 के दौरान जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष साथ पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल पहले नंबर पे। ठीक है, और इसमें जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2024 जारी किया गया था उसमें केरल पहले नंबर पे है। ठीक, और यह जो क्या कह सकते हैं कि यह जो रैंकिंग है लगातार दूसरे वर्ष इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालना दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। और प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को यह मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई और मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहलवान गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप मिश्रित मार्शल आर्ट में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं? यह जीत किसके द्वारा दर्ज की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संग्राम सिंह, ऑप्शन बी सही है। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की बात की गई? ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या फिर कानपुर? यह बनाया जाएगा आपके वाराणसी में बनाने की बात की गई। ठीक है, और यह अत्याधुनिक संग्रहालय होगा जो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर मुख्य रूप से केंद्रित होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2024 में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य क्या है? डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्हें जो चिकित्सकीय सुविधा है जो सेना में है, ठीक है, रिटायर हो गए हैं या फिर उनके परिवारों को वो देने के लिए जो है की गई है, और वो भी थल सेना द्वारा, ऑप्शन डी। अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का जलावतरण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका नाम है INS अरिघाट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और INS अरिघाट से ये भी हाल ही में जो है INS अरिघाट से ही हाल ही में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगस्त 2024 में निम्न में से किस एक ने नैस्कॉम के चेयरमैन के रूप में राजेश नंबियार का स्थान ग्रहण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंधु गंगाधरन, इन्होंने इनका स्थान लिया है। अगस्त 2024 में फतेमह मोहजेरानी किस इस्लामिक देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बन गई हैं? किस देश की पहली सरकारी प्रवक्ता बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईरान की, ऑप्शन डी सही है। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं भर्ती प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु, पुणे, सूरत या फिर मुंबई? इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। अगस्त 2024 में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक केवन पारेख को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? इन्हें एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है, ऑप्शन हो जाएगा केवन पारेख को। सितंबर 2024 में वन्यजीवों पर फिल्म बनाने वाला किस भारतीय फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है माइक पांडे। ठीक है, माइक पांडे नाम है जिन्हें जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा। सितंबर 2024 में निम्न में से किस भारतीय को विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया है? सुरेश प्रभु, अरुण कृष्णन, हीरालाल चौधरी या फिर शिवराज सिंह चौहान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश प्रभु को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? VR गवई,
KT विश्वनाथन, प्रशांत मिश्रा या फिर अरुण दामोदर। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, BR गवई को। ऑप्शन ए सही है। जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ख्याल गायक थे, तबला वादक, बांसुरी वादक या फिर सितार वादक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए या ख्याल गायक थे। ऑप्शन ए। जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश के पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। राजनाथ सिंह ने, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने दृष्टि 10 ईस्टरलाइनर का अनावरण किया है। यह क्या है? यह क्या है? यह जो है स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दो शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सूरत और इंदौर को। सूरत और इंदौर का, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और इस वर्ष ये दोनों शहर जो है संयुक्त रूप से पहले नंबर पे है। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिड के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई, ठीक है, महाराष्ट्र द्वारा। फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका द्वारा पारित किया गया था। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहली ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? पहली ग्रो की शुरुआत की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक, ग्रो पहल की। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की GDP में योगदान देने वाला महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उस समय, अभी वर्तमान समय में नहीं है, ठीक है, उस समय जब यह दूसरे नंबर पे था तो इसके द्वारा जो वर्तमान समय में कितना योगदान दिया जाता है? देखिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का भारत की GDP में योगदान कितना है? 9.2%, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पे है। और जो आपका तमिलनाडु है यह दूसरे नंबर पे है। कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया था, लेकिन फिर जो है तीसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान RLV से जुड़े 3 मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। और इसका नाम क्या है? गरुड़, पुष्पक, बाज या फिर जटायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पक। मार्च 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड, ठीक है। झारखंड पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके लिए झारखंड को 2 लाख रुपये की राशि भी दी जाएगी, ठीक है, ऑप्शन डी। मार्च 2024 में मुंबई, भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने यह खिताब जीता था? यह किस देश की हैं? देखिए क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है चेक गणराज्य की हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 2024 में ओपन AI द्वारा किसके साथ मिल करके सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की बात की गई है? यह जो विकास किया जाएगा यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के मिल करके करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुए की आबादी जो है या संख्या जो है सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में तेंदुआ और टाइगर दोनों की आबादी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और जिस राज्य में टाइगर की आबादी सबसे अधिक होती है उसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में टाइगर स्टेट का जो एक दर्जा है वो मध्य प्रदेश को प्राप्त है।
अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के बीजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई है। यह पोर्ट कहाँ पे है? केरल, तेलंगाना, गुजरात या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह पोर्ट केरल में है। ठीक है, यह पोर्ट जो है केरल में है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया है? नेपाल, इराक, चीन या फिर सऊदी अरेबिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इराक द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर साराह का संचालन किया गया है? किसके द्वारा इसका संचालन किया गया है? देखिए, इसका संचालन WHO द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। इसका नाम क्या है? साराह स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन है। मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया गया है? क्रिस, भूमि, शक्तिमान या फिर भीष्म? कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका नाम क्रिस और भूमि है। ठीक है, ऑप्शन सी। मई 2024 में किस देश द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए प्रीफेयर नामक लघु जल उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो प्रक्षेपण हुआ है अमेरिका द्वारा किया गया। ठीक है, अमेरिका द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मई 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड, दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, और इसका जो नाम है वो क्या है यह बताना है। देखिए, इसका नाम है अग्निबाण। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, और यह दुनिया का पहला सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है। ठीक है, नाम है इसका अग्निबाण। ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश या किस लेखक या लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए 2024 की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कैरोस के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो जैनी एरपनबैक को यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जैनी एरपनबैक को। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता या फिर अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विद्या बालन, अक्षय कुमार, शबाना आजमी या फिर अनुष्का शर्मा? यह पुरस्कार दिया गया है शबाना आजमी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2024 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी? अब ब्राज़ील द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी आग लगने के कारण। ठीक है, जून 2024 में आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के उद्देश्य के साथ किस देश ने विश्व की पहली मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना की है? रूस, अमेरिका, यूके या फिर यूक्रेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन ने। ठीक है, यूक्रेन द्वारा विश्व की पहली मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना की गई है, और यह जो प्रणाली है वायु, समुद्र और स्थलीय क्षेत्र में मानव रहित और रोबोट के युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने में मुख्य रूप से फोकस करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। जून 2024 में सांग्रीला वार्ता का एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी PDF वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं वहाँ पे उनको मिलते रहें। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जिस किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी जो करंट अफेयर वाला आपका सीरीज है वो चलता रहेगा। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, अभी अक्टूबर नवंबर महीने के भी करंट अफेयर वो भी कवर कराने हैं। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, सारे जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।